मेरे सहयोगी भोपाल से मनोज, वो मेरे साथ लाइव हैं। इसके अलावा भवानी जयपुर से, इसके अलावा मेरे साथ अरुण सिंह मेरे सहयोगी हैदराबाद से, और जसप्रीत भी मेरे साथ हैदराबाद से। आप सबका स्वागत है। लेकिन पहले मैं भोपाल चलूंगा। मनोज, आपके पास। मनोज, इस बार भी नेक एंड नेक बता रहा है जा रहा है? लगातार आप ग्राउंड पर रहे, चुनाव कवर किया, बहुत कांटे की नेक एंड नेक। अमन, आप एक जो कह रहे हैं ना कि कांटे की टक्कर है, दरअसल एकदम कांटे की टक्कर है। अगर हम इसको ऐसे समझे कि हमारे हाथ में अगर एक सिक्का है तो एक तरफ आपके पास चिट है, पट है, और लेकिन अगर आप इसमें कहेंगे कि कांग्रेस का क्या है, बीजेपी का क्या है, तो इस सिक्के में एक तरफ लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के मन में मोदी, और उसके साथ साथ लिखा हुआ है लाडली बहना योजना। तो ये है बीजेपी का, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उसके सिर्फ दो जो अहम बातें, एक है ओल्ड पेंशन स्कीम, और दूसरा कांग्रेस ये मानकर बैठती है कि जो परिवर्तन की लोगों में चाह थी, जिसकी वजह से उनके पक्ष में बातें जाएंगी। इस वक्त हम खड़े हैं भोपाल के न्यू मार्केट के इस चौक में। मैं लोगों से, क्योंकि जो लोगों के मन में क्या था, लोगों से समझने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से आए आप यहाँ? उदयपुरा, जिला रायसेन। तो रायसेन में मतलब क्या माहौल क्या है? वहाँ का माहौल ठीक है, और वर्तमान में ये ज़्यादा परसेंटेज जो हुआ है वोटिंग में, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ये गुस्सा में है क्या खुशी में है? ये तो आप एनालिसिस कर रहे हो, आप तो वहाँ का, अपने यहाँ का माहौल बताओ। हमारे यहाँ का माहौल है, चारों विधानसभाएं हम भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अच्छा, ये चारों विधानसभाएं जीतने की बात करते हैं, हम इसे समझते हैं, क्योंकि हम हर वर्ग की अपनी वो जानने की कोशिश करेंगे। आप लगातार यहाँ बैठे, क्या माहौल दिखा आपको? क्योंकि अब तो नतीजे आने वाले, एग्जिट पोल भी हम देने लगे हैं। हम तो बीजेपी को ही देते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये माहौल है। मैं सबसे बात कर करके समझ रहा हूँ क्या माहौल है, क्या लगता है? सर, माहौल तो ये लगता है कि अभी मामा जी को आना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा है ना बेस्ट काम कर रहे हैं भोपाल के अंदर, तो उनकी ज़रूरत है यहाँ पर अभी इस वक्त। और अमन, ये भोपाल का माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाडली बहनाओं की भी बात हुई, तो कुछ लाडली बहनाएं हमारी खड़ी हुई हैं। पास लौटेंगे, मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में और भी जानकारी लेंगे। अब हम जरा रुख कर लेते हैं राजस्थान की तरफ, जहां पर सियासत हर 5 साल में सत्ता का मौका किसी और को देती है, जनता के जरिए। भवानी सिंह हमारे सहयोगी मौजूद है। भवानी, जानना बस यही चाहते हैं, क्योंकि 3 दिसंबर को सटीक नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन क्या लगता है वो परंपरा दोबारा से रिपीट होती नजर आती है, या फिर इस बार जनता का मूड कुछ अदला बदला नजर आता है? देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा सवाल ही ये है कि क्या राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। और जो कांटे की सुई जो मनोज बता रहे थे कि किस तरीके से कांटा बराबर है, यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने चुनौती है कांटे को बराबर लाने की। और वो कांटा कितना बराबर आएगा, जनता से पूछ लेते हैं, या कांटा ऊपर जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या माहौल है, क्या लगता है आपकी बात? देखिए, माहौल तो स्पष्ट है कि जैसे कांग्रेस ने अपने शासनकाल के अंदर कानून व्यवस्था का मजाक बना दिया, और ये जो जितने बड़े घोटाले हुए युवाओं के साथ में छलावा हुआ, और ये भर्ती जो बार बार सांचौर की पाठशाला और नाथी का वाड़ा के रूप में राजस्थान की बदनामी हुई, उससे माहौल तो स्पष्ट था, लेकिन सरकार नहीं समझ पा रही थी। और अब जैसे पोलिंग हुई है,